जी के जन्म की कथा जब सुना वेदव्यास जी ने, तो भूयः पप्रच्छतम ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुता। सत्यवती सुत भगवान व्यास ने नारद जी से पूछा कि भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेश प्रविष्टव वर्तमाने वयस्याद्य तथा किम करोत् भवान। जब वो महात्मा लोग चले गए तो फिर आपने क्या किया। स्वयंभुव कदा कया वृत्त्यावर्तितम ते परम वया कथम चेदमुदस्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम। हे स्वयंभुव, स्वयंभुव का मतलब होता है स्वयंभू ब्रह्मा से जिनका जन्म हुआ है, इसलिए यहाँ पर नारद को स्वयंभुव कहा गया। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, महात्माओं के जाने के बाद आपने किस प्रकार से अपने शरीर का त्याग किया। प्राक कल्प विषयामिताम स्मृति ते सुरसत्तम नहीं एष व्यवधात काल एष सर्व निराकृति। आपके जन्म को तो कई एक आध दो कल्प बीत गए हैं, एक कल्प तो बीत ही गया, और पिछले कल्प की बात आपको अभी इस कल्प में कैसे याद है। किस मंत्र के, किस साधना के प्रभाव से आपको पूर्व जन्म की स्मृति अभी गई नहीं। नारद जी बोले भिक्षुभिर्विप्रवसिते ज्ञानादेश वर्तमानो वयस्याद्य ततेतदकारशम। महात्माओं के जाने के बाद मैंने जो किया वो आप सुनिए। एक आत्मजा में जननी योषिन मूढ़ा चकिंकरी मय्यात्मजे नन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम। मेरी माँ का अकेला मैं ही बेटा था और उसका कोई था नहीं, इसलिए चक्रे स्नेहानुबंधनम, मुझसे उसका अत्यंत स्नेह का बंधन हो गया। सा स्वतंत्रा न कल्पासीत योगक्षेम ममेच्छति सैव से लोको योषादारुमयी था। वह अपने योग और क्षेम का व्यवस्था करने के लिए अक्षम थी। योगक्षेम माने मोक्ष का साधन करना। जिसे विधि नहीं पता है, न भक्ति की विधि, न ज्ञान की विधि, न वैराग्य की विधि, तो मोक्ष कैसे हो। तो कहते हैं योषिन मूढ़, एक तो स्त्री थी, दूसरा वो महात्माओं की सेवा करती थी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं मेरी माँ। ईशस्य ही वशे लोको योषादारुमय्य था। लेकिन इसमें किसी का क्या दोष है, सारा संसार ईशस्य वशे भगवान के वश में है, जैसे योषा दारुमय्य था। दारुमयी, दारू माने लकड़ी, दारू माने लकड़ी, दारुमयी योषा माने स्त्री, माने कठपुतली, काठ की स्त्री। जैसे कठपुतली, वो कठपुतली नचाने वाले के हाथ में, उसके वश में होती, जैसा वो नचाता है वैसे नाचती है, वैसे ही सारा संसार भगवान के वश में है। अहम च तद्ब्रह्म ब्रह्मकुले भूषवान सतपेक्षया दिग्देश काल वित्पन्नो बालकः पंचहायनः। मैं भी उन ब्राह्मणों के साथ वहीं पर रहता था। दिग्देश काला वित्पन्न बालकः पंचहायनः, मैं 5 वर्ष का था और वहीं अपनी माँ के साथ ब्राह्मणों के आश्रम में रहता था। एक दिन की बात है, एकदा नेकदा अंगेहात् वहन्ति विशिखां प्रति सर्पो दशपदा स्पृष्टः च प्रणाम कालिनोदितः तदा तदा मीशस्य भक्तानां समविंशतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। एक दिन मेरी माँ रात के समय गाय दूहने के लिए गई। रास्ते में एक सर्प के ऊपर मैया का पैर पड़ गया और सर्प ने माँ को डस लिया और मेरी माँ मर गई। तो मैंने सोचा कि वाह भगवान, क्या कृपा है आपकी, बड़ी कृपा करी आपने। अब तक तो मैया थी इसलिए मैं भजन नहीं कर पाता था, कहीं जा नहीं पाता था, बड़ी कृपा करी भैया भगवान, आपने मेरी मैया मार दी। अब ऐसा हो, ये जो एक जो आध्यात्मिक दृष्टि और भौतिक दृष्टि होती है, तो आध्यात्मिक रूप से उनके लिए अच्छा हुआ। वो उसी समय चले जा रहे थे ना कि हम भजन करने बाबा जी के साथ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तेरी मैया जब तक है तू यहीं रहेगा, और डांट करके लौटे, जा अपनी माँ की सेवा कर। सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी साधना माँ की सेवा है। अब बेचारे रोते रोते लौट आए, कहाँ से मैया के चक्कर में फंसा है। अब रोज सुबह शाम मनाते, हे भगवान मेरी मैया को कब मार दो इसको। मैंने तो ठीक है, लेकिन जिनके एक बच्चे वो कथा सुनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें लिखा है तदा तदा हमीशस्य भक्तानां समविप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रतिष्ठं दशमातरम्। तदा माने जब मेरी माँ मर गई, तो तदा माने तब, अहम माने मैं, ईशस्य भक्तानां समविप्सतः, भक्तानां माने भक्तों का, समभिप्सतः माने कल्याण करने वाले भगवान का, अनुग्रहं मन्यमानः, मैंने सोचा वाह क्या कृपा हुई है, माँ मर गई, वाह। लोग रोते, हे भगवान मेरी माँ मर गई। नारद जी कहते वाह मेरी माँ मर गई। तो बात एक ही है बस। तो जब मेरी माँ मर गई तो मैंने सोचा भगवान की बड़ी कृपा हुई, और प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम, मैं उत्तर दिशा की ओर चला। यहाँ तो ये भी नहीं लिखा कि मैंने माँ को जलाया और उसका सब ये किया, क्योंकि 5 वर्ष के तो थे ही बेचारे। अब 5 वर्ष का बालक क्या करे, मैया मर गई तो चले गए। और
क्योंकि आश्रम में थी तो महात्माओं ने उनका यथोचित संस्कार किया ही होगा निश्चित रूप से। हो सकता है उसमें नारद जी भी सम्मिलित रहे हो, लेकिन इसमें लिखा है कि जब मेरी माँ मर गई तो मैं उत्तर दिशा की ओर चला गया। स्फीतान जनपदान 70 पुरग्राम ब्रजाकरान खेट खरवट वाटिश्चा वनान्य उपवनांचा चित्रधातु विचित्रादीन इब्र भग्न भुजद्रुमान जलाशयान शिव नलिनीन शिव जलान नलिनी सुर सेविता स्फीतान जनपदान तत्र मैं वहां पर अत्यंत धन से परिपूर्ण जनपदों को पार करता हुआ पुरग्राम ब्रजाकरान, पूर्व माने नगर, ग्राम माने गांव, ब्रज माने गोष्ठ, जहाँ ज्यादा गायें रहती हैं उस एरिया को ब्रज कहते हैं। तो पुरग्राम ब्रजाकरान खेट खरवट वाटिश्चा मैं छोटी छोटी पगडंडियों से लेकर के टेढ़े मेढ़े रास्ताओं को और कठिन मार्गों को पार करता हुआ वनानी उपवनानी चा वन और उपवनों, वन माने बड़ा वाला वन, उपवन माने थोड़ा छोटा वन और उपवनों को पार करता हुआ चित्र धातु विचित्रादीन इब भगन भुजद्रुमान, चित्र धातु विचित्रादीन विचित्र प्रकार के धातुओं से सुसज्जित अद्रि, अद्रि माने पर्वत, विविध प्रकार के धातुओं से सुसज्जित पर्वतों को पार करते हुए इब भगन भुजद्रुमान, इब माने होता है हाथी, हाथियों के द्वारा तोड़े हुए पेड़ों की जो डालियां हैं ऐसे इनको देखते हुए जलाशयान शिव जलान जलाशयान अत्यंत पवित्र है जिन जलाशयों का जल ऐसे शिव माने पवित्र, पवित्र जलों से भरे हुए तालाबों को पार करते हुए नलिनी हिसुर सेविता, देवताओं के द्वारा सेवित उन जलाशयों में जहाँ पर अत्यंत कमल फूले हुए हैं उनको पार करता हुआ चित्रस्वनैः पत्ररथैः विभ्रमत् भ्रमरश्रियः नल वेणु सरस्तंभ कुश कीचक गह्वरम चित्रस्वनैः जंगलों से गुजर रहा था तो विचित्र विचित्र प्रकार की ध्वनियां आ रही थी। कितना खतरनाक जंगल रहा होगा, जहाँ पर जगह जगह पर हाथी के द्वारा तोड़े हुए वृक्षों की डालें, जहाँ पर यक्ष किन्नर आदि आके विहार करते थे, ऐसे जलाशयों से सुसज्जित वनों को पार करते हुए 5 वर्ष का बालक चित्रस्वनई जंगल से निकले तो कहीं शेर दहाड़ रहा, कहीं हाथी चिगहाड़ रहा है, कहीं सुअर के घरघराहट की आवाज आ रही है, ऐसे चित्रस्वनई विचित्र प्रकार के ध्वनियों को सुनता हुआ विभ्रमत भ्रमरश्रिय तमाम फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं। नल वेणु सरस्तंभ, नल वेणु माने ऐसा बांस जिससे बांसुरी बनाई जाती हो, सीधे सीधे बांस। कुश माने कुश, कीचक माने जो झुरमुट वाले बांस होते हैं, झुंड वाले टेढ़े मेढ़े जिनमें ज्यादा गांठें होती हैं, उन कीचक गह्वरम ऐसे पर्वत की गुफाओं को पार करते हुए एक एवातिया तो हम एक एव अतियातः अहम मैं अकेले ही चलता जा रहा था। त्रिटपरीतो बुभुक्षितः, त्रिटपरीतः माने तृषा माने प्यास, प्यास और बुभुक्षिता भूख और प्यास भी मुझे सता रही थी। स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गत श्रमः, तो सबसे पहले मैंने स्नात्वा स्नान किया, फिर पीत्वा फिर पानी पिया, नद्या उपस्पृष्टा नदी के जल में आचमन इत्यादि किया, और गत श्रमा फिर थकान को दूर करके तस्मिन् निर्मनुजे रम्ये पिप्पलोपस्था स्थितः आत्मनात्मानम् आत्मस्थम यथा श्रुतमचिन्तयम्, तस्मिन् निर्मनुजे रम्ये जहाँ मनुज है ही नहीं, मनुष्य जहाँ है ही नहीं, ऐसे अरण्य माने जंगल में निर्जन वन में मैं गया तो देखा एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ के नीचे मैं बैठ गया। आत्मना आत्मानम आत्मस्थम, आत्मना माने अपने विवेक से, आत्मानम माने अपने को, आत्मस्थम माने अपने में ही स्थापित किया, अपने को अपने से अपने में मैंने स्थापित किया, यानी ध्यान की मुद्रा में मैं बैठ गया। और यथा श्रुतम चिंतयम, जैसा उन महर्षियों से मैंने कथाओं में और उपदेश में सुना था कि ऐसे ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए, वैसे ही मैं भगवान का ध्यान करने लगा। ध्यायतश्चरणाम भोजम भाव निर्जित चेतसा उत्कंठ्याशुकलाक्षस्य विद्यासेन में सुनाई रहे। ध्यायतश्चरणाम भोजम, जैसे मैंने भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, भाव के साथ निर्जित चेतसा, चित्त पर मेरा धीरे धीरे वश होने लगा, चित्त मेरा वश में हो गया और मैंने भगवान का ध्यान किया तो औत्कंठ्याश्रुकलाक्ष से, उत्कंठा माने भाव के कारण मेरे आंखों से आंसू झरने लगे। और हृदयाशील में शनैर हरि, शनैहि माने जल्दी ही, हरि माने भगवान मेरे हृदय आसीत, मेरे हृदय में प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी भगवान की। भाव के साथ मैंने जैसे ही भगवान के चरण कमल का ध्यान किया, भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो गए।
प्रेम निर्भर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृतानंद संप्लवेलीनो ना पश्चिमुभयम मुने। हे व्यास जी महाराज, जैसे मैंने ध्यान लगाया भगवान मेरे हृदय में प्रकट हुए तो प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांग, प्रेमाति भर प्रेम की अधिकता के कारण निर्भिन्न पुलकांग, मेरी रोमावलियां खड़ी हो गई, मेरे रोमांच हो गया मेरे शरीर में। आनंद संप्लवेलीन, आनंद के समुद्र में हिलोने लेने लगा मैं तो। ना पश्यम उभयम मुने, अब मैं द्वैत को भूल गया। द्वैत माने मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और ये सब क्या है। बस मैं तो केवल भगवान का ध्यान करने लगा, भगवान के अलावा अब कोई रहा ही नहीं। इस तरह से भगवान का ध्यान किया मैंने, भगवान प्रकट हो गए। अब मैं एक टक भगवान को देखता जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ। अचानक ऐसा हुआ कि वो जो झांकी मेरे हृदय में प्रकट हुई थी वो गायब हो गई। मैं आंख खोल करके रोने लगा तो आकाशवाणी हो गई, हंतास हंतास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहारति अविभक्तो कषायाणां दुर्धर्षोऽहं पयोगिनां सकृते दर्शितं रूपमेतत् कामाय तेन गमत्कामा शङ्कैः साधु सर्वान् मुञ्चति रिच्छयान्। आकाशवाणी ने कहा कि अफसोस की बात है कि अब इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख पाओगे। अविपक्व कषायाणां दुर्धर्षोऽहं पयोगिनां, जो अपरिपक्व साधु हैं उनको मेरा दर्शन नहीं होता। तो नारद जी सोचने लगे कि अगर मैं अपरिपक्व था तो दर्शन हुआ क्यों था, और यदि परिपक्व हूं तो फिर क्यों नहीं हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि यह एक बार अपना स्वरूप मैंने तुम्हें इसलिए दिखा दिया, कहीं तुम ऐसा ना सोचो कि बाबा जी लोग ऐसे ही तो नहीं कहते कि भगवान होता है, भगवान होता है। इसलिए मैं तुम्हें एक झलक दिखला दिया हूँ कि इसी झलक के लालच में तुम भजन करो। अगले जन्म में सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढ़ामति हित्वा वद्यमिमं लोकं जनतामसि। संतों की दीर्घ सेवा के कारण तुम्हारी मति मुझ में दृढ़ रूप से लग गई है, दृढ़ हो गई है। अब तुम इस शरीर को छोड़ करके मेरे पास आ जाओगे, मेरे निज जन बन जाओगे। एतावदुक्त्वा पररामतन महद्भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम अहम च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकंपिता। इस तरह कह करके आकाशवाणी चुप हो गई। मैंने भी हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया और नामान्यनन्तस्य हतात्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटनस्तुष्टमनागतस्पृहः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। नामानि अनंतस्य हतत्रपः पठन्, त्रपा कहते हैं लज्जा को। अब मैं निर्लज्जता पूर्वक, कोई लज्जा नहीं है भगवान का नाम गाने में मुझे, मैं भगवान अनंत के नामों को, लज्जा को छोड़ करके गाने लगा। और उनके गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्, भगवान के जो गुप्त लीलाएं हैं, उनके नाम हैं, उनके रूप हैं, उनको मैं रूप का चिंतन करने लगा, गुण का कीर्तन करने लगा, कथा का श्रवण करने लगा। और गाम पर्यटन तुष्ट मनागत स्पृहा, गाम माने गो माने पृथ्वी भी होता है, गो माने पृथ्वी, तो गाम पर्यटन पूरी पृथ्वी में मैं इस तरह भगवान का गुणानुवाद गाता हुआ, सुनता हुआ और विचरण करने लगा। कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरा, मैं अब प्रतीक्षा करने लगा कि हे भगवान मैं कब मरूं। क्या अद्भुत लीला है नारद जी की। पहले कह रहे थे हे भगवान मैया कब मरेगी कि मैं मुझे भजन करने को ज्यादा मिले, अब कहते हे भगवान मैं कब मरूंगा कि जल्दी से आके आपको मिलूं। कालम प्रतीक्षण, बस अपने काल की प्रतीक्षा करने लगा। एवं कृष्णमतेर ब्रह्मण्य शक्ति श्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूत काले तदित सौदामिनी था। लेकिन व्यास जी चलते चलते आखिर वो दिन आ ही गया जब मुझे मरना था। मुझे बड़ा आनंद आ रहा था कि अब मैं मरूंगा। क्या भक्त की दृष्टि है। प्रायुज्यमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांच भौतिका। कल्प का अंत होना था, कल्प के अंत में सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है। मेरा भी शरीर पतित हो गया, न्यपतत् पांच भौतिका, मेरा पांच भौतिक शरीर छूट गया और मैं आत्म रूप से जाकर ब्रह्मा जी के शरीर में कल्पांते इदमादाय शयानोम वसुदनुदाशिषेणोऽनंतानं देवशेरंतरहं विभो। और कल्प के अंत में भगवान शेषनाग के ऊपर सो रहे होते हैं और सभी जीव और प्राणी सारे बीज जाके भगवान के शरीर में सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं। मैं भी भगवान नारायण के शरीर में प्रविष्ट हो गया।
क्योंकि शरीर छूट गया तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, जैसे घटाकाश पटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है, वैसे विलीन तो रहता ही है। जैसे आकाश मतलब स्पेस, जगह, आकाश वहां वो छत के ऊपर, ये भी आकाश ही, जो खाली जगह है वही आकाश है। तो जब घड़ा बन गया तो घड़ा थोड़ा सा आकाश उसमें बंद हो गया तो उसको घटाकाश कहते हैं। और पटाकाश, जैसे अब इसमें जो थोड़ी थोड़ी सी जगह है कपड़े के बीच में, इसको पटाकाश कहेंगे, कपड़े के बीच में। तो घटाकाश पटाकाश, वेदांत का निरूपण ऐसे ही, तो घटाकाश पटाकाश महाकाश के माध्यम से। और ये घटपट के दृष्टांत से बातें झटपट समझ में आ जाती है। तो घटाकाश अभी जब वो छोटा घड़े के अंदर है तो घटाकाश है, अलग से नहीं है। घड़ा फूटा तो वो आकाश महाकाश हो गया ना, वो जो जगह की। तो वैसे ही आत्मा बस है, शरीर छूटा तो वो अपने आप परमात्मा में मिला हुआ है वो आत्मा। तो वैसे तो सहस्त्र युग पर्यंते उत्थाय दम से सुरक्षिता मरीचि मिश्रा प्राणे व्योहन जगगिरे। 1000 वर्ष तक भगवान सोते रहे, फिर भगवान जगे तो उनके नाम से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा निकले, फिर ब्रह्मा ने सृष्टि करी। तो हम 10 ऋषियों को उन्होंने मरीचि मिश्रा ऋषय, मरीच मिश्र ऋषि इत्यादि प्रकट हुए। मरीच मिश्र, मिश्र का मतलब यहाँ वो मिश्र त्रिपाठी द्विवेदी पांडे स्कूल वाले मिश्र नहीं, मिश्र माने मरीच मिश्रा मरीच इत्यादि जो 10 ऋषि, मरीच अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु दक्ष वशिष्ठ और नारद, ये ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। तो ये जो मिश्र माने होता है मिला हुआ, मिलावटी, तो है ना, मिश्रित मिश्र। तो मरीच इत्यादि ऋषियों के साथ प्राणे भ्योहन जगगिरे, मैं भी ब्रह्मा जी के द्वारा जन्म लेता हूँ। अंतर बहिश्च लोकांस्त्रेन पर्येम्य स्कंदितव्रतः अनुग्रहात् महाविष्णु अभिघात कथित। भगवान की कृपा से अब मैं कहीं अभिघात गति है मेरी, मैं कहीं भी 14 भुवनों में आऊं जाऊं, बेरोक टोक मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। और हे नारद जी, देवदत्तामिमां वीणां सरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर के मुझे ये वीणा प्रदान करी और बोले कि तुम इस वीणा के तारों में मेरे नाम का गायन करते हुए त्रिलोकी में विचरण करो। एक बार उनकी मृत्यु हो गई, दोबारा फिर जन्म। हाँ, ये दास पूर्व जन्म की कथा सुना रहे थे नारद जी की। हम पुरा माने प्राचीन काले, पूर्व जन्म में, हम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कश्चाश्चन वेदवादी नाम। मैं पूर्व जन्म में वेदवादी महर्षियों की दासी का पुत्र था। अब इस जन्म में, जब इस कल्प में जब नई सृष्टि हुई तो देखो मैं दासी का पुत्र देव ऋषि बन गया। वेद व्यास जी, ये भगवान की कृपा का ही फल है, इसलिए चिंता मत करो, भगवान की कृपा से नया ग्रंथ रचो जिसमें केवल परमहंसों की कथा का वर्णन हो। अच्छा, कैसे लिखूं? तो नारद जी ने 4 श्लोक, देवर्षि नारद ने 4 श्लोक, चतुश्लोकी भागवत जो ब्राह्मण जी को भगवान नारायण से मिली थी वो सुना था, तो वो व्यास जी को दिया। व्यास जी ने फिर शौनक उवाच, शौनक जी कहते हैं निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायणः श्रुतवांस्तदे विप्रेतम तथा किम करोद्भुः। शौनक जी ने कहा निर्गते नारदे, नारद जी के जाने के बाद, हे सूत भगवान बादरायणः, भगवान वेदव्यास जी ने श्रुतवांस्तदे विप्रेतम, नारद जी से जो सुना था, ततः किम प्रभु, उसके बाद उन्होंने क्या किया। सूत जी कहते हैं ब्राह्मण्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रासित ऋषीणाम सत्रवर्धनः। ब्रह्म नदी सरस्वती के किनारे पश्चिम तट पर सम्याप्रास नाम का आश्रम है वेद व्यास जी का। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्डमण्डिते आसीनो उपस्पृश्य प्रणतध्यो मनः स्वयं। तस्मिन् स्व आश्रमे, उस अपने आश्रम में बैठ करके वेद व्यास जी ने बदरी षण्डमण्डिते, बदरी माने बेर के वृक्षों से बढ़िया चारों ओर घिरा हुआ था वह आश्रम, वहां पर बैठ करके आसीना, पहले बैठे, फिर उपस्पृश्य आचमन किया, फिर प्रणिदध्यौ मनः स्वयं, फिर अपने मन को प्राणायाम के द्वारा एकाग्र किया। और भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणीते मले, भक्ति योग के द्वारा मन को सम्यक रूप से भगवान में एकाग्र किया। तो अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च तदुपाश्रयाम, उन्होंने ध्यान में पुराण पुरुष का दर्शन किया और मायाम च तदुपाश्रयाम, भगवान का और भगवान की माया का दर्शन किया। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। जिस माया के द्वारा मोहित
पूरा जीव सारा संसार उस माया का भी दर्शन किया। खोल दी। और अनर्थोपशमं साक्षात भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम। और जो जो लीलाएं वेद व्यास जी को दिखी उन्हें वेद व्यास जी लिपिबद्ध करते गए। और विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम, उन्होंने इस भागवत संहिता की रचना कर दी, भागवत की रचना कर दी। उन 4 श्लोकों के आधार पर, चतुश्लोकी के आधार पर, 4 श्लोक अभी नहीं आए, दूसरे स्कंद में आएगा। तो उन्होंने इसकी रचना की। और यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। इस तरह से जो इस कथा को सुनता है, परम पुरुष श्री कृष्ण के चरणों में उसकी भक्तिरुत्पद्यते, भक्ति प्रकट हो जाती है, जिसके द्वारा शोक मोह भयापहा, जो भक्ति शोक मोह और भय का हरण कर लेती है। ससंगितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिम्। भागवत कथा की रचना करके उन्होंने कृत्वानुक्रम्य, पहले तो खुद भी कई बार उसका अनुशीलन किया, उसको खुद पढ़ा, विचार किया। जब उन्हें लगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो सुखम अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनिम। निवृत्ति निरतम मुनिम सुखम, निवृत्ति परायण महामुनि सुखदेव जी को अध्यापयामास, उसको पढ़ा दिया, इस संगीता को सुखदेव जी को पढ़ा दिया। शौनक उवाच, शौनक जी कहते हैं सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा वृत्ति में दामात्मा राम समभ्यसत्। सुखदेव जी तो निवृत्ति निरत हैं, वो प्रवृत्ति परायण है ही नहीं। उन्होंने इस कथा को क्यों पढ़ा? तो सूत जी कहते हैं आत्मा रामाश्च मुनयो निरग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्या हेतुकीं भक्तिमित्तं भूत गुणो हरि। हरेर्गुणाक्षिप्तमते भगवान बादरायणी अध्यगान मदाख्यानम नित्यं विष्णुजन प्रियः। भगवान के गुण ऐसे हैं कि आत्मा रामाश्च मुनयः, अपने आत्मा में ही रमण करने वाले मुनि भी भगवान की लीलाओं में इतने रम जाते हैं, इतना उनका मन लग जाता है भगवान की मधुर मधुर लीलाओं में, कि वो निर्गुण समाधि छोड़ करके हरेर गुणाक्षिप्तमति, भगवान के गुणों से आकृष्ट हुई है बुद्धि जिसकी, तो ऐसे ऋषि मुनि भी निर्गुण समाधि छोड़ करके और राधे राधे करने लगते हैं, सगुण उपासक हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण के गुणों पर आकृष्ट होकर के सुखदेव जी ने भागवत पढ़ा। परीक्षितोत जन्म कर्म परीक्षितोत राजर्षेर जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम बक्षे कृष्ण कथोदयम। 2 प्रश्नों का उत्तर हो गया। भगवान वेद व्यास ने भागवत की रचना कब की? तो द्वापर युग में की। कहाँ की? तो सम्याप्रास आश्रम में की। क्यों की? तो संतोष जितना किया था उसमें संतोष नहीं था, इसलिए की। किसकी प्रेरणा से की? तो नारद जी की प्रेरणा से की। फिर उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी ने क्यों पढ़ा? तो बोले भगवान के गुणों में आकृष्ट होकर के पढ़ा। अब कहते हैं कि परीक्षित को, वो प्रश्न है ना कि परीक्षित को कैसे शाप लगा इत्यादि जो प्रश्न है उनका उत्तर देते हैं। कहते हैं कि संस्थाम च पांडुपुत्राणाम बक्षे कृष्ण कथोदयम। अब मैं परीक्षित के जन्म की कथा तुम्हें सुनाता हूँ हे शौनक, क्योंकि कृष्ण कथोदयम, परीक्षित की कथा से कृष्ण की कथा का उदय होता है। और जिनकी कथा से, जिन भक्तों की कथा से भगवान की कथा का उदय हो, उन भक्तों की कथा भगवान की कथा से कम नहीं होती है। इसलिए तुम ध्यान से सुनो। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुप्रियं द्रौणीरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदत बाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। बोले कि बात उस समय की है जब महाभारत युद्ध का समापन हो चुका है। वृकोदर भीम की गदा लगने से जिसका उर्दंड भग्न हो चुका है, ऐसा दुर्योधन युद्ध भूमि में अपने जीवन के अंतिम क्षणों को गिन रहा है। उसी समय भर्तुप्रियम द्रौणीरिति स्म पश्यन्, अपने स्वामी का प्रिय करने के लिए द्रौणी ही, द्रौणी माने द्रोणाचार्य का बेटा, द्रौणी बोलेंगे उसको, माने अश्वत्थामा।
दुर्योधन का प्रिय करने के लिए द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों का सिर काट करके ले आया। सुबह हुई, जब बेटे नहीं दिखे तो गई द्रौपदी जगाने के लिए, देखा तो धड़ पड़ा है, सिर है ही नहीं, तो बेचारी रोने लगी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्य माना, बहुत दुखी हुई। तदा अरुदत, रोने लगी, बहुत जोर से रोने लगी। अब जिसके 5-5 बेटे मार दिए गए रोएगी। ताम सांत्वयन नाह किरीटमाली, उसको सांत्वना देते हुए किरीटमाली अर्थात अर्जुन ने कहा, तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिराततायिनः गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा। हे प्रिय, हे द्रौपदी, मैं गांडीव धनुष लेकर के जा रहा हूं और उसका सिर काट करके ले आऊंगा। उसके सिर में पैर रख करके फिर तुम स्नान करने के लिए जाना, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाले का वध कर दूंगा। इति प्रियाम बलगु विचित्र जलपैः सशान्तवयित्वाच्युत मित्रसूतः अन्वाद्रशद्दंशित उग्रधनवा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रतेन। इस तरह से विचित्र बातों से अपनी प्रिया को सांत्वना प्रदान करके अर्जुन अच्युत मित्र सूता, भगवान कृष्ण को जिसने सूत बना लिया। रथ सूत जो होते थे वो पहले राजाओं के रथ चलाने वाले होते थे, सूत। तो जिसने भगवान को नौकर बना लिया हो ऐसा अर्जुन, उसकी भक्ति ही तो थी, तो भगवान उसका नौकर बनने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान को बोले, हे केशव, मेरा रथ को सजाया जाए। ऐसे ऑर्डर दे रहे जैसे मालिक ड्राइवर को आदेश कर, ड्राइवर गाड़ी निकालो। अर्जुन कहते, केशव मेरा रथ सजाओ। केशव जी मालिक। गए, घोड़ों के ऊपर हाथ फेरा और लेकर के आए, रथ में लगाया। फिर रथ तैयार है महारथी, आओ विराजो। फिर रथ में बैठते भगवान श्री कृष्ण, उसके बाद अर्जुन बैठते। ऐसा रथ में बैठने का यही नियम है, पहले सूत सारथी बैठेगा, उसके बाद महारथी बैठेगा, लेकिन उतरते समय पहले सारथी उतरेगा, फिर महारथी को वो उतारता है। तो अर्जुन का रथ भगवान सजा करके ले आए। तमा और दौड़े उसके अश्वत्थामा के पीछे। तमा पतंतम सविलक्ष दूरात कुमारोद विघ्नमना रथेन पराद्रवत प्राण परिप्सुरुर्व्याम यावत गमम रुद्र भयात यथार्कः। देखा अश्वत्थामा ने के पीछे से कृष्ण को साथ में लेकर के अर्जुन आ रहे हैं, तो अपने को जब निस्सहाय देखा, असहाय देखा अश्वत्थामा ने, तो अस्त्रम ब्रह्म शिरो में ने आत्मत्राणम द्विजात्मनः, अपने रक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र के अलावा दूसरा साधन नहीं देखा, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। अतोपस्पृश सलिलम संलभे सत्तमाहिता अजानन उपसंहारम प्राण कृच्छ उपस्थिते। कहते हैं यद्यपि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का उपसंहार नहीं पता था। उपसंहार माने चला तो दिया है, फिर उसको वापस करने वाला जो मंत्र होता है वो नहीं पता था। अर्जुन को बताया था द्रोणाचार्य ने, लेकिन अपने पुत्र को नहीं बताया। ये जो शिष्यों के प्रति गुरु की एक निष्ठा होती थी, गौरव जो होता था कि शिष्य योग्य है, जितना योग्य है शिष्य उसको उतना ही देना है। तो ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या तो बता दिया था, लेकिन वापस करने की विद्या ब्रह्मास्त्र की द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बताई, लेकिन अपने पुत्र को नहीं बताया। क्योंकि एक बार ये चलाएगा, फिर वापस करेगा, फिर चलाएगा, इसलिए एक बार बता दो तो वो थोड़ा कम चलाएगा, डरेगा कि हमको चलाना आता है, वापस करना नहीं आता, तो थोड़ी कम चलाएगा ब्रह्मास्त्र। और कभी भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का चलाना ये शास्त्र के विरोध में है। ब्रह्मास्त्र तभी चलाया जा सकता है जब पूरे संसार पर विपत्ति आ गई हो और संसार की रक्षा के लिए दूसरा कोई उपाय न हो, तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। ब्रह्मास्त्र माने आज के परमाणु बम। छोटी छोटी बात में कि कोई थोड़ी झड़प हो गई और परमाणु बम लेके बैठ गया। हमारे यहाँ परमाणु है, हम ऐसे कमजोर देश थोड़ी है, हमारे पास परमाणु का भंडार भरा पड़ा है। थोड़ी सी झड़प हो जाए बॉर्डर में तो चिल्लाने लगता है हमारे पास परमाणु बम तो ऐसे नहीं करना चाहिए। इसलिए अयोग्य को बहुत गुप्त विद्याएं नहीं देनी चाहिए। अयोग्य व्यक्ति के हाथ कोई बहुत बड़ी विद्या लग जाए तो फिर अनर्थ का कारण बनती है। इसलिए द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस करने की विद्या नहीं बताई थी। अब ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने, ब्रह्मास्त्र दौड़ा अर्जुन की तरफ। अर्जुन ने देखा कि ये तो ब्रह्मास्त्र है,
तो भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण, हे भक्तों के अभय देने वाले प्रभु, आप ही बताओ अब हम क्या करें। भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र है। श्री भगवानुवाच, भगवान बोले, वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेद संहारं प्राणबाधोपस्थिते। द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मम् अस्त्रम, ये तो द्रोणपुत्र के द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र है। नैवासौ वेद संहारम, इसने चला तो दिया है लेकिन यह इसका उपसंहार नहीं जानता। प्राणबाध उपस्थित, प्राणों पर बाधा आई तो चला तो दिया है। नह्यस्यान्यतमं किंचित अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जह्यस्त्र तेज उन्मद्धम अस्त्रज्ञो ह्यस्त्र तेजसा। इस अस्त्र का कोई भी प्रत्यवकर्षण नहीं है। प्रत्यवकर्षण माने इसके जोड़ का कोई दूसरा शस्त्र नहीं है जिसको चलाकर तुम इसको शांत कर सको। जह्यस्त्र तेज उन्मद्धम अस्त्रज्ञो ह्यस्त्र तेजसा। हे अस्त्रज्ञ, हे अस्त्र शस्त्रों के बारे में जानने वाले अर्जुन, हे अस्त्रज्ञ, इस उन्नद्ध माने ऊपर को लगता है सारे संसार को जला देगा, ऐसे वो प्रचंड हो रहा था ब्रह्मास्त्र। कहते हैं कि इस उन्नद्ध अस्त्र के तेज को, हे अस्त्रज्ञ, अस्त्र के तेज से ही तुम इसे शांत कर दो। अर्जुन ने कहा क्या करें? तो भगवान ने कहा कि तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वापस्तम परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय संदधे। भगवान की बात को अर्जुन ने सुना तो हाथ में जल लिया, प्राणायाम और आचमन किया और भगवान की परिक्रमा की और फिर ब्राह्मम ब्राह्माय संदधे। ब्राह्माय माने उस ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्राह्मम अस्त्रम संदधे। अर्जुन ने भी अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी सरसंवृते आवृत्य रोदशीखं च बभ्रिधा तेर्कवह्निवत्। अब एक ब्रह्मास्त्र अर्जुन के धनुष में संधान किया हुआ है और एक ब्रह्मास्त्र वहां से आ रहा। अभी तो एक ही था, लगता था पूरा संसार जल के राख हो जाएगा। एक और अर्जुन ने संधान कर दिया, अब तो लगा कि पूरा संसार जल जाएगा। बभ्रिधा तेर्कवह्निवत्, ऐसा लगता है जैसे प्रलय काल के समय सूर्य अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके सारे संसार को जलाने के लिए प्रवृत्त हो गए हो। दृष्ट्वास्त्र तेजस्त्रेन लोकान प्रदहन महत्, ऐसा लग रहा था तीनों लोगों को ब्रह्मास्त्र जला देगा। दह्यमाना प्रजा सर्वा सांवर्तकमंसत, सारी प्रजा जलने लगी, सारा संसार त्राहि त्राहि करने लगा। ऐसा लगा जैसे सांवर्तक, प्रलय काल का जो सूर्य है उसको सांवर्तक कहते हैं, प्रलय काल के बादलों को सांवर्तक कहते हैं। ऐसा लगा जैसे सांवर्तक सूर्य प्रकट हो गया है, बस अब प्रलय होने को ही है। सबने सोचा ये प्रलय का समय तो नहीं है, अभी प्रलय कैसे हो जाएगा। प्रजोपप्लव मालक्ष्य लोकव्यतिकरंच तत् मतंच वासुदेवस्य संहारार्जुनोद्वयम्। और प्रजा का संहार देख करके लोकव्यतिकर, लोकव्यतिकर का मतलब है संसार का जो क्रम है वो नष्ट हो जाएगा। तो क्या करें? तो भगवान वासुदेव के मत से, भगवान वासुदेव के कहने पर अर्जुन ने पहले तो धनुष से ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। और जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में लड़ने ही जा रहे थे कि दोनों को उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस करने वाले संहार की विद्या से वापस कर लिया और शांत हो गए दोनों ब्रह्मास्त्र। अब अश्वत्थामा अपने रथ में ऐसे ही बेचारा खड़ा है डरा हुआ। तो तत आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंधा मर्षताम राक्षा परशुम रशनया। तथा अर्जुन दौड़ करके गए और उस गौतमी सुत को, गौतमी सुत अश्वत्थामा की माँ का नाम गौतमी था और कृपी भी था। कृपाचार्य की सगी बहन थी, द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी, जो कुलगुरु थे कृपाचार्य, उनके सगे बहनोई हैं द्रोण जी और कृपाचार्य का भांजा है ये अश्वत्थामा। तो गौतमी सुत अश्वत्थामा को बबंधामर्ष ताम्राक्ष, क्रोध से जिनकी आंखें ताम्राक्ष, ताम्र वर्ण की, तांबे की जैसी लाल लाल हो रही हैं, ऐसे अर्जुन ने गुस्से में आकर के बबंध रस्सी से बांध लिया। पशुम रशनया यथा, जैसे कोई रस्सी से बांध कर किसी पशु को लेके चल देता है, वैसे ही अश्वत्थामा के गले में रस्सी डाल करके अर्जुन उसे लेकर के चले।
शिविराय निनिशंतम दामना बद्वारिपम बलात् प्राह अर्जुनम को प्रगतो भगवान मुझे क्षण। अश्वत्थामा को बांध करके ले जा रहे थे अर्जुन, तो भगवान ने अर्जुन से मार्ग में कहा, अरे अर्जुन इसको मत छोड़ो, ये ब्रह्म बंधु है, ब्रह्म बंधु मिमम जही। ब्रह्म बंधु माने भ्रष्ट ब्राह्मण है, इसको मार डालो। योसा बनागसा सुप्तान अवधेन शिवालकान, इसने सोते हुए बालकों को, जिनका कोई अपराध ही नहीं था, इसने सोते हुए बालकों का वध किया है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मवित्। कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्मवेत्ता पुरुष जो है वो मत्त माने जो असावधान है, मत्तम प्रमत्तम और मतवाले हो रहे हैं, उन्मत्त माने जो पागल हो रहे हैं, उन्मत्तम सुप्तम जो सोए हुए हैं, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम बालकों का, स्त्रियम स्त्रियों का, जड़म माने जो पागल हो गए हैं, विवेक शून्य हो गए हैं, प्रपन्नम जो प्रपन्न हो गए माने शरण में आ गए हैं, वीरथम ऐसा योद्धा जिसका रथ टूट चुका है, वीरथ है, भीतम जो भयभीत है, जो युद्ध भूमि से भाग रहा हो, ऐसे योद्धा का वध धर्मवित् धर्म को जानने वाले लोग नहीं करते। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं जड़म प्रपन्नम वीरथम भीतम न रिपुम हन्ति धर्मवित्। ऐसे शत्रु का भी वध नहीं करना चाहिए। तो इसने तो सोए हुए बालकों का वध किया है, शत्रु भी सो रहा हो तो उसका वध नहीं करते, बच्चों का वध नहीं करना चाहिए, इसने सोए हुए बच्चों का वध किया है, ये आतताई है, इसको मार डालो। अर्जुन ने कहा कि मार तो दें, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा किया है कि द्रौपदी तुम्हारे सामने ला करके तुम्हारे शत्रु को मारूंगा, तो शिविर तक तो ले चलना पड़ेगा। लेकर के गए, जैसे ही शिविर पहुंचे लेकर के द्रौपदी ने देखा तो तथा हृतम पशुवत्पाशबद्धम अवाङ्मुखं करमजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरो सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। तथा हृतम पशुवत्पाशबद्धम, पशु के जैसे रस्सी में बंधे हुए द्रोण पुत्र को देखा तो वामस्वभावा कृपया ननाम च, पहले द्रौपदी ने उनको प्रणाम किया, हे गुरुपुत्र आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। ये द्रौपदी ही ऐसा कर सकती है। उवाच चासहन्तस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः सरहस्यो धनुर्वेदः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्तेनान्वगाद् सुकृपी। द्रौपदी कहती है, सूत जी कहते हैं कि उवाच चासहन्तस्य, असहन द्रौपदी से सहन नहीं हुआ, तो वो सती द्रौपदी बोली मुच्यताम एष ब्राह्मण हंतराम गुरु, अरे इसे छोड़ दो, ये तो ब्राह्मण है और फिर ये गुरु है। कहती है सरहस्यो धनुर्वेदः सवेगसर्गोपसंयमः, रहस्य के साथ संपूर्ण धनुर्वेद जिन गुरु जी ने आपको पढ़ाया ये उन्हीं का बेटा है, आप ये मत भूलो। और सएष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते, और भगवान द्रोणाचार्य ही प्रजा के रूप में तुम्हारे सामने खड़े हैं, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासनम, आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है, इसलिए द्रोण की ही आत्मा तुम्हारे सामने पुत्र के रूप में खड़ी है, द्रोण ही तुम्हारे सामने खड़े हैं। तस्यात्मनोर्धम पत्न्यास्तेनान्वगाद् कृपी, और इसी के सहारे तो कृपी ने द्रोण के मरने पर जाकर उनके साथ चिता में सती नहीं हुई ना, नहीं तो मर गई होती, बस अपने पुत्र को देख करके ही तो जी रही है। और इसको भी अगर आप मार दोगे तो किसके सहारे जिएगी वो। मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा अमृतवत्सारता रोदिम में श्रुमुखी मुहुः, जैसे अपने पुत्रों के मर जाने से मैं रो रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि इसके मर जाने पर हमारी गुरु पत्नी रोए, इसलिए मैं समझती हूँ कि पुत्र के मरने का दुख क्या होता है। यथा हम मृतवत्सारता, जैसे मैं मृतवत्सा होने पर दुखी हो रही हूँ, रोदिम में श्रुमुखी मुहुः, मैं बार बार रो रही हूँ, तो मारो दीदस्य जननी, इसकी माँ न रोए। ऐसा कह करके द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। सूत जी कहते हैं कि धर्म्यम न्याय्यम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत् राजा धर्म सुतो राज्ञाः प्रत्यनंदत वचो द्विजा। धर्म से सम्मत, न्याय से सम्मत, करुणा से सम्मत, छल से रहित ऐसे वचनों को सुना तो राजा धर्मराज युधिष्ठिर बोल पड़े, वाह द्रौपदी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्जुन द्रौपदी ठीक कह रही है, इसे छोड़ दो। प्रत्यनंदत,
उसके वचनों का अभिनंदन किया, द्रौपदी के वचनों का। नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनंजयः भगवान देवकी पुत्रो ये चान्ये च योषितः। नकुल, सहदेव, युयुधान और धनंजय, अर्जुन, भगवान देवकी पुत्र भगवान कृष्ण भी बोले हाँ हाँ द्रौपदी ठीक कह रही है। लेकिन तत्राहमर्षितो भीमः तस्य श्रेयान् वधस्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहन् सुप्तान् शिशून् वृथा। भीम को गुस्सा आ गया, अच्छा सब बढ़िया कह रहे हैं, हाँ? इसने सोते हुए बच्चों को आखिर मारा किसके लिए? क्योंकि जब ये दुर्योधन के सामने बच्चों का मस्तक काट के ले गया तो दुर्योधन ने भी इसको खरी खोटी सुनाई थी। अरे यही तो 5 बचे थे हमारे खानदान में पिंड देने के लिए, इनको भी तुमने मार दिया, कौन पिंड और पानी देगा हमको? हम तो पांडवों को मारने के लिए तुम्हें भेजे थे ना, तुमने बच्चों को क्यों मारा? तो न भरतुर नात मनश्चार थे, इसका स्वामी भी तो इससे खुश नहीं हुआ, और न अपने लिए व्यक्तिगत हमारी कोई दुश्मनी थी नहीं, इसने बच्चों को मारा। और जिसने 5 बच्चों को सोते हुए मार दिया उसको कहते छोड़ो उधर से, मैं यहाँ खड़ा हूँ द्वार में, छोड़ो उधर से। ओ तो अर्जुन को लगा क्या करें, निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा। भीम की बात को और द्रौपदी की बात को सुन करके चतुर्भुजा भगवान श्री कृष्ण ने आलोक्य वदनम सख्यो इदमाहासन्यो, भगवान प्रसन्न हो गए, बोले हाँ भीम ठीक कह रहे हैं। अर्जुन ने कहा आपका दिमाग खराब हो गया है, द्रौपदी कह रही छोड़ दो तो कह रहे हैं हाँ द्रौपदी ठीक कह रही है, ठीक कह रही है। भीम कहता है मार दो तो कहते हैं हाँ भीम ठीक कह रहे हैं। अरे एक तरफ बोलो। तो भगवान बोले कि हाँ तो जो ठीक है वो मैं कह रहा हूं। तो अर्जुन बोले ये बताओ छोड़ना है कि मारना है? भगवान बोले देखो, श्री कृष्ण उवाच ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आततायी बधारहण मयैवो भयमाम्नातं परिपालयन् कारणं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यम यत्तत्सान्त्वयता प्रियां प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च। देखो ऐसा है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कितना भी नीच हो जाए, कितना भी निंदनीय काम करे, उसको मारना नहीं चाहिए। और आततायी बधारहण, आततायी को छोड़ना नहीं चाहिए। जो जहर दे के किसी को मार दे, जो किसी का खेत खलिहान छीन ले, जो किसी की पत्नी को छीन ले, जो कि सोते हुए बच्चों को मार दे और दूसरे के घर में आग लगा दे, इनको आतताई कहते हैं। आतताई कोई भी हो छोड़ना नहीं चाहिए। और ब्राह्मण कितना भी भ्रष्ट हो जाए इसको मारना नहीं चाहिए। और हाँ अर्जुन मयैवो भयमाम्नातं परिपाहि अनुशासनम, ये दोनों बातें मेरे ही द्वारा कही गई हैं, इसलिए दोनों का पालन करो। और सुनो प्रतिश्रुतम कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम, तुमने प्रतिज्ञा करी थी ना कि तुम्हारे बच्चों को मारने वाले को मार डालूंगा, तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। और प्रियम च भीमसेनस्य, भीमसेन भी तो यही कह रहे हैं, उसको भी पूरा करो। और पांचाल्या मह्यमेव च, और जो द्रौपदी कह रही ना वो भी ठीक कह रही है, उसको भी करो, वो भी ठीक कह रही है। और जो मैं कह रहा हूं वो भी करो। अर्जुन को लगा कि मैं करूं क्या? तो सूत जी कहते हैं कि अर्जुन सहसाज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धनं विमुच्य रसनाबद्धं बाल हत्याहत प्रभं तेजसा मणिना हीनं शिविरान निरयापयत्। अर्जुन भी ठहरे कृष्ण के चेला। अब गुरु के साथ रहते रहते चेले को कुछ न कुछ अभ्यास तो हो ही जाता है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण के शिष्य भी हैं। अर्जुन के कृष्ण से कई रिश्ते हैं। एक तो सगी बुआ का बेटा है, तो भाई हो गया, और एक सगा बहनोई है, सुभद्रा का विवाह भी हो गया है, तो बहनोई भी है। और जब महाभारत युद्ध होने लगा था तो उस समय अर्जुन कहते हैं कि शिष्यस्ते हम शादिमाम तम प्रपन्नम, आप मुझे शिक्षित करो, मैं आपका शिष्य हूं। तो शिष्य भी है, भाई भी है, शिष्य भी है, बहनोई भी है, मित्र तो है ही बचपन से ही, और नर अर्जुन है, नारायण श्री कृष्ण है। तो इनका दोनों का अनंत काल का संबंध है। इसलिए कृष्ण की बातों को अर्जुन थोड़ी कृष्ण को अर्जुन से अच्छा कोई नहीं समझता था। अर्जुन बढ़िया से कृष्ण को जानते थे। कहते हैं अर्जुन सहसाज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजम्। अश्वत्थामा के मस्तक में लगी हुई जो जन्म से ही मणि थी, तलवार निकाल करके उस मणि को निकाल लिया, तलवार से काट लिया। भगवान भी यही चाहते थे। क्यों? क्योंकि गीता सुनाते समय कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि देखो, अगर तुम युद्ध छोड़ के भागोगे तो कायर कहलाओगे, और जो तीनों लोकों में तुम्हारा सम्मान है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है, ये तुम्हारा यश जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा।
और जगह जगह जहां से तुम निकलोगे, आज निकलते हो तो लोग कहते हैं देखो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जा रहा है, और जब तुम इसके बाद निकलोगे, अगर तुम आज युद्ध भूमि छोड़ के भागते हो तो लोग कहेंगे देखो विश्व का सर्वश्रेष्ठ कायर जा रहा है, तो तुम्हारा सम्मान नष्ट हो जाएगा। आज जो लोग तुम्हें देख करके मस्तक झुकाते हैं तुम्हारे चरणों में, वो सब तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा सम्मान क्या रह जाएगा। और सुनो अर्जुन, संभावित कीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते, सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो जाए तो समझ लोगे मरण से बढ़ करके है, मरणात् अतिरिच्यते, ये मौत से भी बढ़कर है। तुलसीदास जी भी कहते हैं ना, संभावित कर अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। सम्मानित व्यक्ति का अपमान करोड़ों मृत्यु के समान है। तो अर्जुन समझ गए क्या करना है, उसका मणि छीन लिया, उसको कुछ अपशब्द कहे और अपने शिविर से धक्के मार के निकाल दिया। ये हो गया अश्वत्थामा का बड़ा वाला अपमान, घोर बेइज्जती जिसको बोलते हैं ना, वो कर दिया अर्जुन ने। अब सम्मानित कितना था कि गुरु के जैसे प्रणाम करते थे सब उसको, और अपमान कितना कर दिया कि शत्रु से भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता, इतने बड़े महारथी शत्रु से भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता, तो अपमान कर दिया। तो सम्मानित व्यक्ति का अपमान वध के बराबर है, तो वध हो भी गया और नहीं भी हुआ। तो अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई, एक तरह से वध ही कर दिया। और द्रौपदी कह रही थी छोड़ दो, धर्मराज कह रहे थे छोड़ दो, तो छोड़ भी दिया, दोनों बातें पूरी हो गई। विमुच्य रशनाबद्धम, जो गले में रस्सी बांध रखी थी उसे छोड़ दिया। बाल हत्या हत प्रभम, बाल हत्या करने से वैसे भी उसका तेज तो जा ही चुका था। मणिना हीनम, अब मणि से भी हीन हो गया। शिविरात निरयापयत, अपने शिविर से निकाल यहाँ से, हट जाओ मेरे दरवाजे से, हट जाओ। कहते हैं वपनम द्रविनादानम स्थानान निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति दैहिकः। वपनम मूड देना, किसी को भद्र कर देना, मूड देना उसको बोलते हैं। लोग मूड फटवाते हैं। जैसे ब्राह्मण हो तो उसका एकदम से उसको एकदम चकाचक कर दे, चोटी वोटी काट के बराबर कर दे। तो वपनम द्रविणा दानम, उसका जो धन है वो छीन लेना। स्थानात निर्यापणम, और उसको घर से बाहर निकाल देना। एष ही ब्राह्मण बंधूनाम वधो नान्योस्ति दैहिकः, यही ब्राह्मणों का वध है, ब्राह्मणों का शारीरिक वध नहीं करना चाहिए। माने वो ब्राह्मण जिनकी चोटी नहीं है वो मरे मराए बैठे, समझो वो मुर्दे हैं। वपनम और द्रविणा दानम, उसका धन छीन लेना। उसके पास धन था ही क्या, जन्म से ही एक मणि थी, वो उसको छीन लिया था अर्जुन ने और अपने घर से बाहर निकाल दिया। ये ब्राह्मण का वध है। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानाम मृतानाम यत्कृतं चक्रुर निर्हरणादिकम। पुत्र शोक से भरे पांडवों ने सह कृष्णया, द्रौपदी को साथ में लिया, और फिर जो अपने खानदान के सब, महाभारत युद्ध का समापन भी हुआ ना, तो सब कितने मर गए, तो जो लोग थे परिवार के सब मर गए थे, उनके लिए चक्रुर निर्हरणादिकम, निर्हरणादिकम, उनका और्ध्वदैहिक संस्कार किया। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे द्रौणी निग्रह नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो विश्राम करें, ठीक है। फिर से 4 से लगभग 7-8 बजे तक से, हैं, ठीक है, कि 3 बजे। इसमें ये नहीं बताया कथा में कि अश्वत्थामा ने वो बच्चों का वध क्यों किया, किसके कहने पे किया? वो ये तो धोखे से हो गया ना, दुर्योधन के कहने पे किया, धोखे से हो गया ना। धोखा हुआ। दुर्योधन ने बोला कि नहीं, बच्चों का वध नहीं करना था, वो धोखे से हो गया उनका। भर्तु प्रियम द्रौणीरिति स्म पश्यन्, माने दुर्योधन का प्रिय करने के लिए वो गया था पांडवों का वध करने। धोखे से। तो उस रात में अब
क्योंकि भगवान साथ में थे, तो भगवान ने कहा कि अरे आज तुम लोगों को विजय मिली है, बताओ दुर्योधन को परास्त करके आ रहे हो, ये सोने की रात थोड़ी है, चलो थोड़ी घूम घाम के आते हैं। और तुम्हारे लिए कितने लोगों ने प्राण त्याग दिया है, कितनों के हाथ कट गए, पैर कट गए, शरीर घायल हो गया, बेचारे वहां युद्ध भूमि में कराह रहे हैं, तड़पते हुए पड़े हैं, तो चलो जो जीवित बचे हैं कम से कम उनको ले आओ और उनका कुछ इलाज करवाओ, तुम धर्मराज हो, अच्छे राजा हो। उन्हें लेकर भगवान चले गए और पांडवों के बच्चों जो थे 5 पुत्र, उन्होंने बोले तुम लोग सो जाओ आराम से, हम लोग सुबह तक लौटेंगे। तो ये सब भगवान का किया कराया था। तो गए तो पांडव थे नहीं, पांडव पुत्रों को पांडव समझ करके उसने मार डाला, धोखे में हमारे। धोखे में मार डाला। प्रतिज्ञा किया था दुर्योधन से कि मैं जा रहा हूँ 5 पांडवों के सिर लेके आऊंगा। हाँ, भगवान को मालूम था, इसलिए जानबूझ के पांडवों को ले गए थे। वस्तुतः ये कथा महाभारत की है। हाँ, महाभारत की। हाँ, महाभारत की कथा है, सूक्ष्म रूप से इसमें कहे जहाँ पे सभी वर्ण संकर है, महाभारत में है ये, इनको इनका तो बड़ा महत्व है, बाकी कहीं कहीं वर्ण संकर है तो ये भी- नहीं, वो वर्ण संकर क्या है कि जो पांडव इत्यादि प्रकट हुए हैं वो दैवी सृष्टि उसको कह सकते हैं। सामान्य मनुष्यों की तरह उन्होंने ऐसा व्यभिचार नहीं किया था, केवल संकल्प मात्र से ही, क्योंकि देवता जो धर्मराज हो गए, सूर्य हो गए, इंद्र हो गए, तो संकल्प से सृष्टि कर दें, तो वैसे ही इनका जन्म हुआ था। एक चीज, दूसरी बात, कुंती जो है वो पंचकन्या